हिंद महासागर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर भारत की सुरक्षा, व्यापार और जियोपॉलिटिक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर भारत को दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और ओशनिया तक पहुंच प्रदान करता है। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है और पृथ्वी की सतह का 20% पानी इसी के अंदर आता है। इसे इंडियन पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। लेकिन इस नाम पर भी चीन को आपत्ति है। नाम पर आपत्ति क्यों है, ये वीडियो के अंत में आपको मैं समझा दूंगा। इसलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सोमवीर कौशिक और आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम डेमोक्रेसी 360 क्लिक इंडिया पर। देखिए, हिंद महासागर के इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल बदलाव हुआ है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते कदमों से एक तरफ जहां भारत की सुरक्षा को खतरा है, तो वहीं हिंद महासागर में भारत की ताकत को भी चुनौती मिल रही है। हाल ही में जो बड़ा बदलाव हुआ उसमें तो भारत के लिए चिंता और भी ज्यादा बढ़ा दी है। असल में हुआ यह है कि मालदीव में राष्ट्रपति का इलेक्शन खत्म हो गया है। इस इलेक्शन में राष्ट्रपति उम्मीदवार मोइजू ने जीत हासिल की है। वहीं इंडिया के समर्थक माने जाने वाले मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलही को हार का सामना करना पड़ा। मालदीव में 9 सितंबर को राष्ट्रीय चुनाव हुए थे, लेकिन किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक जो है वोट नहीं मिले। इसी के बाद जो है 30 सितंबर को फिर से चुनाव हुआ दूसरे राउंड का, और मोहम्मद मोइज को प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव की अगुवाई वाले उस गठबंधन का समर्थन प्राप्त है जिसे चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए जाना जाता है। तो अभी आप मोटा मोटी तौर पे समझ गए होंगे कि आखिर चिंता क्या है। चलिए थोड़ा विस्तार से इस टॉपिक को समझते हैं। देखिए, पिछले महीने 9 सितंबर को राष्ट्रपति इलेक्शन हुआ था, लेकिन किसी भी कैंडिडेट को बहुमत नहीं मिला, तो इलेक्शन फिर दोबारा से हुए। और जब दूसरे राउंड का इलेक्शन हुआ तो मोहम्मद मोइज को प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव पार्टी का समर्थन प्राप्त हुआ और वो राष्ट्रपति के लिए चुन लिए जाते हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक शपथ नहीं ली है, अपनी कुर्सी पे नहीं आए हैं, लेकिन वो राष्ट्रपति तो बन गए हैं, तो जल्द ही ये कार्यक्रम भी हो जाएगा। लेकिन अब पेच का फंसता है। देखिए, सोलही सरकार पर यह इल्जाम लगाया था कि मुल्क के नीतिगत फैसलों में इंडिया का दखल मालदीव की संप्रभुता और आज़ादी को कमजोर कर रहा है। यहाँ इस बात पर ध्यान देना होगा कि इब्राहिम सोलही के कार्यकाल के दौरान मालदीव और इंडिया के रिश्ते जो थे वो बहुत ज्यादा मजबूत हुए थे। तो आइए अब समझते हैं कि भारत पर इसका असर क्या पड़ने वाला है। देखिए, 1000 से अधिक द्वीपों वाले मालदीव में आबादी सिर्फ 5,57,000 के आसपास है। दरअसल हिंद महासागर में मालदीव की लोकेशन रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। चीन अपनी नौसेना को तेजी से बढ़ा रहा है और वो मालदीव में अपनी पहुंच को बढ़ाने का प्रयास भी कर रहा है। खाड़ी के देशों से तेल यहीं से होकर गुजरता है। चीन इसे भी सुरक्षित करना चाहता है। मालदीव के निवर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद सोलही को भारत के साथ मजबूत रिश्तों के समर्थक के तौर पर देखा जाता रहा है। मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े इब्राहिम सोलही ने अपने कार्यकाल के दौरान इंडिया फर्स्ट यानी भारत को प्राथमिकता देने की बात कही भी थी और वो इस नीति को लागू भी करते थे। वहीं 54% वोट पाने वाले मोहम्मद मोइज ने अपने चुनाव अभियान में इंडिया आउट यानी कि भारत को देश से बाहर करने का नारा दिया। मोइज चीन के साथ बेहतर रिश्तों के पक्षधर हैं। प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव और उससे जुड़े पार्टियों ने अपने चुनाव अभियान में खुलकर भारत की आलोचना की थी। इन पार्टियों का एक सबसे बड़ा मुद्दा ये रहा कि मालदीव से भारत के सैन्य अधिकारी और उपकरणों को हटाया जाना चाहिए। पीपीएम और उसके सहयोगी दलों का कहना है कि भारतीय सैनिकों को मालदीव से चले जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना कि ये कितना बड़ा खतरा है। अगर भारत की सेना वहां से निकल जाती है और वो जब वो चीन के पक्षधर होंगे तो स्थिति कैसी बनेगी। भारत के लिए इन सभी उठापटक के बीच पीएम मोदी ने मोइज को इलेक्शन में मिली जीत की बधाई भी दी है। आखिर है तो पड़ोसी ही, और भारत अपने पड़ोसियों से कभी संबंध खराब नहीं करेगा। खैर, चीन का एक अपवाद हो सकता है, लेकिन बाकी ऐसा कहीं है नहीं। तो क्या ये चीन की कोई डिप्लोमेटिक जीत है? इस सवाल का जवाब भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। चीन मालदीव पर दबदबा बनाए रखने के लिए मोइज को सपोर्ट जरूर कर रहा है, मगर भारत का हित मोहम्मद सोलही की जीत में था। अब मोइज के जीतने से भारत मालदीव के संबंधों में तनाव आ सकता है। चीन के फेवर की सरकार अब मालदीव में आ चुकी है और चीन अपनी नौसेना को भी मालदीव तक भेजेगा। वो पहले से ही BRI का हिस्सा भी है मालदीव। तो इससे आप समझिए कि पूरे हिंद महासागर में चीन को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। कोरोना महामारी के समय भारत ने मालदीव को कोविशील्ड वैक्सीन गिफ्ट के तौर पर दी थी। मालदीव के साथ भारत का व्यापार पिछले साल $50 करोड़ से अधिक का रहा। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर चीन का प्रभाव भी मालदीव में साल 2013 से ही बढ़ता जा रहा है।
चीन मालदीव के टूरिज्म और निवेश का एक बड़ा जरिया बन चुका है। मालदीव में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए चीन से भारी भरकम कर्ज लिया हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार मालदीव पर चीन का 3.4 अरब डॉलर कर्ज है। दोनों देशों के बीच 2017 में हुए एक मुक्त व्यापार सौदे का उस समय विपक्षी पार्टियों ने जमकर विरोध भी किया था। मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट हुआ था। लेकिन अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या मालदीव से इंडिया आउट होना लेकिन अब आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल यह बनता है कि क्या ऐसा हो पाएगा? क्या मालदीव से इंडिया आउट हो जाएगा कि वहां से भारत बाहर निकल जाएगा और चीन उसको टेक ओवर कर लेगा? देखिए, जो वैश्विक दौर है ये, उसमें भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। खास तौर पर पिछले 2-3 सालों में भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, नेपाल हो, भूटान हो, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने राष्ट्र हितों के प्रतिनिधि के तौर पर देख रहे हैं। साथ ही भारत के अमेरिका से भी संबंध अब बेहतर से बहुत ज्यादा बेहतर होते जा रहे हैं। मालदीव के लिए भारत की इस भूमिका को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होने वाला है। लेकिन यह भी एक बात है कि चुनाव के टाइम जो नारे होते हैं, उनके माध्यम से आप अपने वोट बैंक को फिक्स कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी पॉलिसी बनेंगी ये कोई फिक्स नहीं होता है। क्योंकि चुनाव के अंदर जो भाषण दिए जाते हैं, नेता जो है वोटर को आकर्षित करने के लिए करता है, जिससे कि उसका वोट बैंक बड़ा मजबूत हो जाए, फिक्स हो जाए। लेकिन ये पॉलिसी ये संभव नहीं है। और मालदीव के लिए स्टेप उठाना ये बहुत बड़ा स्टेप भी होगा अगर ऐसा होता है, लेकिन ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता है। अब देखना होगा कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर इस चुनौती को कैसे हैंडल करते हैं। हाल ही में कनाडा वाला मुद्दा तो उन्होंने अपने हिसाब से टैकल किया है और लगातार जियोपॉलिटिक्स में जो एस जयशंकर जो कदम उठा रहे हैं, वो भारत की जो आवाज है वो विश्व पटल पर बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है। आज भारत अगर ग्लोबल साउथ की आवाज है तो उसके पीछे भी डॉक्टर एस जयशंकर की प्लानिंग है। लेकिन अब देखना होगा कि इस मालदीव वाले मुद्दे पे भारत सरकार क्या एक्शन लेगी, डॉक्टर एस जयशंकर की क्या नीति रहने वाली है। आपको क्या लगता है, भारत इस पे क्या स्टेप उठाएगा? डॉक्टर एस जयशंकर इस पे क्या नीतियां बनाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर भी कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।